You are so. प्लीज अपना हाथ दीजिए। नए सफर की आवाज। हसन, अब उठ भी जाए ना, सब नाश्ते के लिए बार बार कॉल कर रहे हैं, हमें जाना है। हाँ मैं आ रहा हूँ, तुम चलो मैं रेडी होके आता हूँ। मैंने आपके कपड़े भी निकाल दिए। कम ऑन यार, अपने कपड़े खुद निकाल सकता हूँ मैं। ये मेरे सामने मिडिल क्लास लोगों वाली हरकतें मत करो प्लीज। अरे अब जाओ ना, खड़ी क्यों हो? वेट कर रही हूँ आपका। अरे यार वेट करना है तो प्लीज आप बाहर जाके वेट कीजिए, मुझे इजी होके तैयार होने दीजिए प्लीज। जाइए। क्या बीवी मिली है, अजीब, ना कोई नखरा ना कोई अदा, but a boring piece of the bird. नानो, कब आएंगे वो लोग? भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। पता नहीं बेटा, मैं भी तो तुम्हारी तरह इंतजार ही कर रही हूँ। न जाने कहाँ रह गए, सब लोग इंतजार कर करके अपने कमरों में चले गए। ये अमल फोन भी तो नहीं उठा रही है ना। अच्छा तुम ऐसा करो कि जाके कुछ थोड़ा सा फ्रूट वगैरह खा लो। अब तो दिल भी नहीं चाह रहा है नानो, सारा नाश्ता ठंडा हो चुका है। वैसे इससे तो अच्छा था कि हम लोग नाश्ता लेके वहीं चले जाते। और नहीं तो क्या। अस्सलाम जीते रहो जीते। आ गई मेरी बच्ची। ओह शुक्र है खुदाया कि आप आ गई। वैसे बड़ी जल्दी उठना हुआ आपका। मैं तो उठ गई थी, बस हसन का ही मूड नहीं हो रहा था। और वो है कहाँ, और राहत कहाँ है? हसन जो है वो बाबा के साथ लाउंज में है, और आंटी ने नाश्ता कर लिया था इसलिए वो नहीं आई। नाश्ता कर लिया था तो क्या हुआ, फिर भी आ जाती। रेस्ट करना था ना उन्हें। चलो ठीक है। अच्छा सुनो ज़ारा, जाओ जाके जल्दी से नाश्ता लगवाओ। नानो दोपहर का 1 बज रहा है, अब नाश्ता नहीं लंच कहिए, लंच। अच्छा भाई लंच ही कह लो। जाओ जाके लगवाओ। बहुत भूख लगी हुई थी इसको ज़ारा को। मुझे भी लग रही है। अली, अमल किस कदर प्यारी लग रही थी ना। अली मैं आपसे बात कर रही हूँ। सॉरी ज़ारा, मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ, तुम्हारी बात नहीं सुन सकता। अली शादी को सिर्फ 2 दिन हुए और आप अपनी बीवी को छोड़ के इस मोबाइल के साथ लगे हुए हैं। सॉरी, थोड़ी देर बस। ठीक है, आप करें जो सर्च करें, मैं सोने लगी हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ अकेली क्यों बैठी? हसन कहाँ है? हसन कहीं बाहर गए हैं। अच्छा, असल में ना मेरी सीट कंफर्म हो गई है, तो मैं कुछ शॉपिंग करने गई थी। आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? हाँ बेटा, जाना तो पहले ही था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से डिले हो गया। आखिर तो अब जाना ही है ना। अमल नेक्स्ट मंथ हसन भी आ जाएगा और फिर हम आपका वीज़ा अप्लाई कर देंगे। आप भी हमारे पास बहुत जल्द आ जाएंगे। तुम बैठो, मैं फ्रेश होके आती हूँ। अली आप क्या कर रहे हैं? कुछ ज़रूरी काम कर रहा हूँ। वो मैं मामा की तरफ जाना चाह रही थी। हाँ चली जाओ, ड्राइवर के साथ चली। मगर मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। सॉरी, मैं तो बहुत बिजी हूँ।
तुम ऐसा करो कि ड्राइवर के साथ चली जाओ, जब मैं फ्री हो जाऊंगा तो लेने आ जाऊंगा। ठीक है, फिर ड्राइवर के साथ चली जाती हूँ। और हाँ, नानू से इजाज़त ले लें। जी बता दूंगी। ज़ारा, जी इजाज़त मांगने में और बताने में बहुत फ़र्क होता है। इजाज़त मांगोगी तो उनका मान बढ़ जाएगा। आप भी अगर मुझे ड्राइवर के साथ भेजने के बजाय मेरे साथ चलते तो मेरा भी मान बढ़ जाता। हसन, आज कहीं मत जाना, आज अमल के घर डिनर है शाम को। नो नो मॉम, यू नो आज मेरे दोस्त की बर्थडे है। हसन, बुरी बात, मेरे जाने की वजह से तो उन्होंने ये डिनर अरेंज किया है। अरे तो आप चली जाए ना, मेरा जाना कौन सा जरूरी है। तुम हद से ज़्यादा सोशल और बिजी हो रहे हो हसन, और ये बात अमल भी महसूस कर रही है अब। व्हाट डू यू थिंक, मुझे क्या करना चाहिए? उस मोहतरमा को सामने बिठाऊं और उसका चेहरा देखता रहूं? उसको भी साथ ले जाया करो, अकेली बोर होती रहती है। मतलब आप चाहती हैं कि सोसाइटी मेरा मजाक उड़ाए? यू नो व्हाट अ बोरिंग वाइफ शी इज। लीजा तुम्हें इसलिए पसंद नहीं थी कि बहुत सोशल और ओवर थी, और अगर ये मैच्योर है अमल तो तुम्हें इस पे भी इतराज है। यू नो मॉम, लीजा इज अ वंडरफुल, वो वाकई कमाल है, लेकिन कमबख्त हसन को अपने काबू में करना चाहती। जो पैसा तुम लेके भाग चुकी हो ना और ख़त्म हो रहा है, खूब अयाशी कर ली है तुमने। जब तक तुम वो पैसा वापस नहीं करोगे ना, वो तुम्हें घुसने नहीं देंगे। अरे शादी तो कर ली है ना आपके एटीएम कार्ड से, अब क्या करूं? इस्तेमाल भी तो करना है इसको। लेकिन इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है, घर भी खाली करना। मालिक जो है वो घर किसी को देना चाह रहा है। कैसी बातें कर रही हैं आप? घर खाली कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? तुम जल्दी से ये पैसा लो, अपना टिकट कंफर्म कराओ और वहाँ जाकर लीजा को पैसा वापस करो और आराम से वहाँ पर रहो। ये अपने घर जाएगी वापस और वहीं रहेगी। What do you think? इसका बाप इतना पैसा देगा हमें? क्यों नहीं देगा, अपनी बेटी की खुशियों के लिए ज़रूर देगा। उसने घर नहीं बसाना। You are right, Bob. बट मैं अकेला नहीं कर सकता, और आप भी वापस जा रही हैं। बेटा, मेरा यहाँ रहना जो है ना वो फ़ायदेमंद नहीं है। सारी फैमिली का प्रेशर मेरे पे होगा। बट मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता। You know, I need to go back. अच्छा, मेरे जाते ही अमल से उसके बाप को फ़ोन करवाना, इब्रार को। मैं भी थोड़ा सा ड्रामा करूँगी कि मेरे पीछे फ्रॉड हो गया और हमें इस वक्त फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। Wonderful, Mom. Mom, you are great. Great. ज़ारा बेटे कैसी हो? आ गई आपको मेरी याद? लो भला, कभी माँ भी अपनी बेटी को भुलाती है? फ़ोन अब कर रही हूँ तेरे बाबा के नंबर से। आप लोगों ने तो भुला ही दिया था, कोई खैर खबर ही नहीं रखता अपनी बेटी की। सब ठीक तो है ना बेटा? क्या खाक ठीक है? अली हर वक्त मसरूफ रहते हैं और घर पर एक बूढ़ी नानी, ना ही कोई हंसने वाला, ना कोई नाच नखरे उठाने वाला। मैं तो तंग आ गई हूँ इन 15-20 दिनों में। लो भाई, तुम्हारे नाज नखरे उठाने के लिए अली जो है। छोड़ें, मेरे लिए तो उनके पास वक्त ही कहाँ है। वो तो बस कमर की चोंचली उठा सकते हैं। देखा नहीं था शादी से पहले कैसे उसके नाज नखरे उठाता था, डिनर पर लेके जाता था, आइसक्रीम खिलाने लेके जाता था। मेरे लिए तो वक्त ही नहीं है उनके पास। बेटे वो तो बेफिक्री के दिन थे, और अब जिम्मेदारी उठाने का वक्त है, और वक्त के साथ इंसान जिम्मेदार हो ही जाता है। लेकिन उसके नखरे तो अभी भी उठाए जा रहे हैं। खाना देने गई हैं उसके ससुराल में। तो तुम भी साथ चली जाती ना, तुम क्यों घर बैठी हुई हो? मुझे कोई कहता तो जाती ना। अरे पगली, इन कामों में किसी के कहने का इंतजार थोड़ा ही करते हैं। तुम खुद साथ चली जाती, तुम्हारा तो हक बनता है ना। ये तो है। चले, मैं अब सोने लगी हूँ, आप बाबा को मेरा सलाम दे देना। हाँ हाँ जरूर दे दूंगी, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। तुम जो बन जाते अमल, दादू की जान, क्यों मेरा दिल दहला रही है? बताना, क्यों रो रही है? कुछ नहीं कहा, बस आपको देखा नहीं ना,
इसलिए दिल भरा। अगर कोई और बात है तो बता देना। कोई बात नहीं है दादू, मामा याद आ रही है। मेरी बच्ची, उसकी याद तो हर पल ही आती है, लेकिन तुझे देख के मेरा दिल बैठा जा रहा है। तू मुझसे कुछ छुपा रही है? दादू, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैंने क्या छुपाना है आपसे। दादू की जान, लेकिन तेरी आंखें तो कुछ और ही बता रही। मेरी आंखें बता रही हैं कि अमल अपनी दादू के बगैर नहीं रह सकती। दादू की जान, अब ये बता कि तू हसन के साथ राहत को छोड़ने क्यों नहीं गई? उन्हें वापसी में अपने दोस्तों की तरफ जाना था, तो इसलिए। अच्छा, तो आज तो यहीं रहेगी ना? आज का दिन भी और आज की रात भी यहीं रहूंगी। वाह, अरे वाह, दोनों दादी पोती खूब लाड कर रही हैं। हाँ, क्यों नहीं, मैं अपनी दादू की लाडो जाऊं, है ना दादू? जी जी, आप तो लाडली हैं, हम ही सौतेले हैं। अरे यार, ये फिर से लीजा फोन क्यों नहीं उठा रही है? तुम क्या गौतम बुद्ध का मुजस्समा बनी बैठी? जाओ मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ। Come on, Lisa, pick up the call. क्या मुसीबत है, लीसा भी कोई बहुत डीप टाइप की चीज है। कैसे करूं इस अंग्रेज बला के साथ राब्ता? और राब्ता हो भी गया तो ये मेरी बात कहाँ सुनेगी? ये ले। ये क्या है? दूध और बिस्किट। रात के इस पिछले पहर में मैं दूध और बिस्किट पीऊंगा? आपने मुझे बताया नहीं कि आप क्या लेंगे। अरे मैंने नहीं बताया, तुम तो पूछ सकती हो। मैं चाय ले आती हूँ। मैंने मुझे जो चाहिए वो मैं बाहर जाके पी लूँ। ओके हसन, आप इतनी रात को बाहर जाएंगे, मैं तो अकेली हो जाऊंगी ना। चौकीदार है, 7 क्वार्टर में मुलाजिम है। लेकिन वो तो एतबार के काबिल नहीं है ना। What a suspense! एक अकेली मासूम सी डरी हुई लड़की, बाहर तो अजनबी मुलाजिम। बंद करो अपना ये ड्रामा, अंदर से लॉक लगाओ और सो जाओ। अरे भाई, कितनी देर है? बस 5 मिनट और। अच्छा चलो, मैं नानू के पास जा रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ। अली, हाँ मैं कैसी लग रही हूँ? ठीक है, अच्छी लग रही है। किस कदर कंजूस इंसान है। बस अच्छी लग रही हूँ तो सारे कंजूस मेरे नसीब में क्यों आते? वहाँ बाबा पैसों के कंजूस और यहाँ मियाँ जी लफ्ज़ों के कंजूस। हाय, इतनी देर हो गई है, हसन क्यों नहीं आया अब तक?
मैं तो किसी के बारे में जानती भी नहीं हूँ, कौन उनका दोस्त है, कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे पता करवाऊँ? सना अली को फोन। हेलो अली। अमल कैसी हो? अली, हसन रात से घर नहीं आया है, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। क्या हसन घर नहीं आया? तो तुम रात से घर अकेली हो? मुझे नहीं पता वो कहाँ गए हैं, उनका फोन भी बंद जा रहा है। अच्छा चलो तुम परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। ये अमल का फोन था, क्या कह रही थी? और वो रात घर पे अकेली क्यों है? हसन कहाँ है? पता नहीं, मैं जाके देखता हूँ। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह खैर। अली, हसन का कुछ पता चला? नहीं यार, पता तो नहीं चला, लेकिन मैं पुलिस स्टेशन गया था, वहाँ एक दो जानने वाले हैं, उन्हें मैं क्या आया हूँ। जैसे पता चलेगा वो बता देंगे, तुम परेशान मत हो। खाना खा लिया या ऐसे ही लेट गई? आपको शायद याद नहीं है कि हमने डिनर पर जाना था। हाँ यार, जाना तो था, लेकिन वो हसन की जो टेंशन बन गई थी। कुछ पता चला उसका कि नहीं? नहीं, कुछ पता तो नहीं चला, पता नहीं कहाँ गया है। दोनों का झगड़ा हो गया होगा, हो सकता है इसलिए नाराज होकर कहीं चला गया हो। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? जबरदस्त। तुम्हारे बारे में काफ़ी अच्छी खबरें सुनता हूँ, बड़ा मेहनती बच्चा है। इसमें तो कोई शक नहीं, मेहनती तो बहुत है। मामू जान, अच्छा हुआ आप आ गए, आपसे एक बहुत अहम बात करनी है। बोलो बेटा। मामू जान, वो हसन के बारे में मालूमात मिली हैं जो काफी परेशान कुन है। या अल्लाह खैर। मामू जान, वो शारिक बता रहा था कि वो काफी अरसे से किराए के मकान पे रह रहा है और बड़ा लोफर थर्ड क्लास सा आदमी है, और मुझे पता नहीं कि अमल को पता है ये सब कुछ। पता करें। मेरी तो खुद शादी के बाद एक दो बार उससे मुलाकात हुई, काफ़ी उलझा हुआ और अजीब सा लगा मुझे वो। तभी तो हमारी अमल इतनी परेशान और बुझी बुझी सी रहती है, चेहरे पे कोई रौनक नहीं। अल्लाह खैर। मामा, नान और अली को मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, उन्हें हर वक्त सिर्फ अमल की परवाह रहती है। अरे अमल इस घर की बेटी है ना, तो तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारी अपनी जगह है और उसकी अपनी जगह। नहीं मामा, यहाँ पे सिर्फ अमल की ही जगह है। अब देखें, मैंने अली से कहा था कि मुझे बाहर डिनर करना है, पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया और उस अमल को आधी रात को आइसक्रीम खिलाने लेके चले गए। रात को? उसका मियाँ कहाँ था? मुझे क्या पता कहाँ पर था, लेकिन वो दोनों अकेले आइसक्रीम खाने चले गए। बेटा, ये बात तुम्हें किसने बताई? मुझे खुद अली ने बताया है। अच्छा बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं अम्मी जान से बात करूंगी। ठीक है, आप बात करके देख लें नानों से, लेकिन फायदा कोई भी नहीं होगा। अली अच्छे खासे खुश मिजाज और जिंदगी को एंजॉय करने वाले हुआ करते थे, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है उन्हें। हर वक्त चेहरे पर संजीदगी छाई रहती है उनके। अली पर काम का बोझ भी तो बहुत ज्यादा है ना, इब्रार भाई ने सारी जिम्मेदारी उसी पर डाल दी है। पता नहीं काम का बोझ है या फिर दिल पर किसी को खो देने का बोझ। मीना खाला, प्लीज ज़ारा को कुछ समझाएं। वो अमल से बहुत बदगुमान है, वो हर वक्त उसे इग्नोर कर रही है। अमल को इस वक्त हमारे साथ की जरूरत है, हमारी तवज्जो की जरूरत है। बेटा, मैंने समझाया है उसे और शायद उसको मेरी बात समझ भी आ गई है। अल्लाह करे कि वो समझ जाए।
नानो भी उसके रवैयों से सख्त परेशान है। पता नहीं इस बेवकूफ को हो क्या गया है, लेकिन तुम परेशान ना हो, मैंने समझा दिया उसे। अच्छा, मैं तो अम्मी से भी यही कहती हूँ कि डांट दिया करें उसे। बच्ची इतने बड़े सदमे से गुजरी है, ये वक्त साथ देने का है, मुकाबलेबाजी का नहीं। दादू, ये ज़ारा को क्या हो गया? वो इतने गुस्से में क्यों है? कुछ नहीं, तो पता तो है क्यों जो मुंह में आए बोलती चली जाती है। छोड़ो उसे। तो मुझे ये बताओ, तुमने दवाई ली? मैंने ले लिया। आप मुझे बताएं वो मेरे बारे में क्या कह रही थी? कुछ नहीं कह रही थी बेटा। क्या हो गया तुम्हें? वो इफ़ी ने कहीं उसको कह दिया था कि घर से बाहर जाने से पहले पूछ के जाया करो। बस इसी बात पे बोलना शुरू कर दिया। अब इसमें मेरा जिक्र कहाँ से आ गया? बेवकूफ़ है वो। ये सोचती है कि जब से तुम आई हो ना, मेरा रवैया और मेरा अंदाज उसके साथ बदल गया है। अंदाज क्यों बदल गया है? और किसी ने उसे क्या कहा है? मैं किसी ने उसे क्या कहना है बेटा, बिना वजह शोर मचाती रहती है। प्लीज़ दादू, आप उसके साथ ठीक रहें। मेरी वजह से उसे डिस्टर्ब ना करें। जो वो करना चाहती है करने दें, उसकी ज़िंदगी में दखल ना दें। भला कौन दखल दे रहा है उसकी ज़िंदगी में? उसकी तो आदत है अपने ताया और बाप की तरह हर बात को गलत रंग देने की। वाह जानो वाह, बात मुझसे होती हुई मेरे बाबा और मेरे ताया तक जा पहुंची। ज़ारा प्लीज़। अमल, तुम मेरे मामला में मत आओ। लेकिन तुम दादू से इस तरीके से बात नहीं कर सकती हो। तुम्हें इनका सगा बनने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हें इनकी हकीकत मालूम ही कहाँ है। वो तुमसे कितनी बड़ी है, उनके रुतबे का तो एहसास कर लो। सारे एहसास हम ही करें। और ये क्या करती तुम्हें पता है? दूसरों के घरों में झगड़े करवाती हैं। पहले तुम्हारे बाबा और मामा का झगड़ा करवाया, इन्हीं के शय पर मामू ने दूसरी शादी की थी, तुम्हें पता है? मेरे मामा बाबा का भी झगड़ा करवाया इन्होंने, और अब अली और मेरी जिंदगी में भी जहर घोल रही है ये। ज़ारा! अमल, एक लफ्ज तुमने और कहा तो इस घर से उठा के बाहर फेंक दूंगी तुम्हें मैं। अमल, तुमने मुझ पर हाथ उठाया? हाँ, उठाया है मैंने हाथ। क्या करूं? अपनी जुबान को लगाम दो, वरना क्या क्या? तुम हद से बढ़ रही हो ज़ारा। क्या करोगी तुम? अली को जाके बताओगी? वो तो पहले ही तुम्हारी मुट्ठी में है ना, उसे कहकर तो तुम जो मर्जी करवा सकती हो ना। ज़ारा, दफा हो जाओ यहाँ से। ये क्या हो रहा है? कहाँ जा रही है? अपने घर। क्यों? क्योंकि ये घर ना तो तुम्हारा है और ना ही मेरा, और दूसरों के घर में रहने वाले की कोई इज्जत नहीं होती है। इसलिए जब अपने घर का इंतजाम कर लेंगे आप, तो मुझे ले जाना। मैं मजीद यहाँ अपनी इंसल्ट नहीं करवा सकती हूँ। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? और ये कैसी बातें कर रही हो तुम? नंबर 1, आपकी उस मजलूम कज़न ने मुझ पर हाथ उठाया है और मुझे इस घर से बाहर निकाल देने की धमकी भी दी है। किसने? अमल ने? जी हाँ, अमल ने। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। वो तो फरिश्ता है, हर गलती और गुनाह से मावरा। ये तो मैं ही हूँ जो हर झगड़े की वजह है ना? सारा, ये क्या बचपना है? तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मैं नानो से बात करता हूँ ना। देखिए अली, मुझे हरगिज ना रोके। अब मैं दोबारा इस घर में हरगिज कदम नहीं रखूंगी। मुझे अपना घर चाहिए जहां पर किसी दूसरे की मुदाखलत ना हो। अगर तो आप ऐसा कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं दोबारा इस घर में कदम तक नहीं रखूंगी। ज़ारा, नानो, आप यहाँ रो रही हैं?
और ये ज़ारा अपना बैग उठा के चली गई घर से, क्या हुआ है? कुछ नहीं, वैसे तुमने ज़ारा को रोका क्यों नहीं? नानो, वो रुकती है किसी के कहने पर। कह रही थी कि अपना घर लो, और अपना घर नहीं लूंगा तो वो नहीं आएगी। मेरी गलती है बेटा। क्या हो गया नानो? आपकी क्या गलती है? तो मैंने इफ़ी से कहा था कि कहीं बाहर जाने से पहले मुझे बता दिया करे। ज़ारा ने उसे अपने काम भेजा था, बस मेरी यही बात उसे बुरी लगी। अहमद भाई, हर घर में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, लेकिन ज़ारा को इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट अबरार पाई मेरी बेटी ने नहीं, आपकी बेटी ने किया है। क्या मतलब भाई साहब आपका? मतलब यह है कि आप अपनी बेटी को समझाएं। ये माना कि उसके साथ जिंदगी में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, दुख मिला है उसे जिंदगी में, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि वो सबके साथ ज्यादती ही करती चली जाए। अहमद भाई, अमल ऐसी नहीं है, उसे अपने जज्बात और अपने एहसासात को कंट्रोल करना आता है। जी नहीं मामू, उसे दूसरों की जिंदगियों को कंट्रोल करना आता है। बेटा ज़ारा, अमल ने ऐसा आपके साथ क्या किया है जो आप उससे इतनी ज्यादा बदसन हो गई हो? मामू, अमल ने मुझ पर हाथ उठाया है। माना कि वो घर आप लोगों का है और वहां रहने वाला मेरा शौहर आप लोगों पर डिपेंड करता है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो हमारी जिंदगियों को भी कंट्रोल करेगी। बेटा, तुम्हें यकीनन कोई गलत फहमी हुई होगी। भला अमल आपके साथ ऐसा क्यों करेगी? अली की वजह से। अपने शौहर को तो खा गई है, अब मेरे शौहर पर उसकी नजरें हैं। ज़ारा, खबरदार इब्रार मियां, जो मेरी बेटी पर रोब डालने की कोशिश की, इसीलिए मैं इस रिश्ते के हक में नहीं था। और वैसे भी आप लोगों को तो दूसरों की जिंदगियों पर रोब जमाने का कुछ ज्यादा ही शौक है। देखें अहमद भाई, मैं मामलात को सुलझाने आया हूँ, लेकिन आप मुसलसल उसे उलझाए जा रहे हैं। बस इब्रार मियां, मसले का हल सिर्फ यही है कि आप अली को खुद मुख्तारी दो और इन दोनों को अलहदा घर लेके दो। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप अहमद भाई? अली अपना बिजनेस कर रहे हैं, घर में माजी हैं, अमल है, ये सब। इब्रार भाई, अमल को लेकर ही सारे मसले पैदा हो रहे हैं। आप खुद ही बताएं, अमल के बजाय अगर ज़ारा ने अमल पर हाथ उठाया होता तो क्या आप बर्दाश्त करते? ठीक है, मैं मानता हूं अमल से गलती हो गई। अमल इस वक्त बहुत बड़े सदमे से गुजर रही है। ज़ारा ने माजी के साथ जो बदतमीजी की, इसी वजह से अमल अब आपे से बाहर होगी और ये सब कुछ। जी जी, ज़ारा की हक सच की बात अब कहां बर्दाश्त होगी आपको? इब्रार भाई, वैसे भी अमल अभी इद्दत में है और उसका और अली का एक घर में रहना मुनासिब नहीं है। क्या आप बातें कर रही हो? वो बचपन से दोनों साथ रह रहे हैं। पहले की बात कुछ और थी, अभी अली शादीशुदा है और अमल बेवा। आपको इस बात पर ना ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब यूं लूं कि ज़ारा तो मेरे साथ नहीं आ रही। मुझे अली के साथ अलग रहना है। इसका मतलब है तुमने अपने मामू के आने का भी। जैसे आप लोगों की मर्जी।